1949 को पीटी एक्ट बनाया गया। अगर हम बीच का अंतर देखें तो 4 महीने 20 दिन का कुल अंतर है। ऐसी कौन सी जल्दी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऐसी कौन सी जल्दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि जो मामला आप सैकड़ों साल से हल नहीं कर पाए। और जब आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जब आजाद भारत का संविधान ये कह रहा था कि हम प्रत्येक नागरिक को, जाति को, धर्म को, संप्रदाय को समान अधिकार देंगे, उसके बावजूद भी तुमने अलग से संविधान से छिप छिप के बाबा साहब से बिना सलाह मशवरा किए बगैर तुमने ये पीटी एक्ट निर्माण क्यों किया? ये सवाल बनना चाहिए। कौन सी इमरजेंसी लगी थी? तो वो इमरजेंसी लगी थी कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आने वाली 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोग साथ हम की दीक्षा लेने वाले हैं। और जो धर्म परिवर्तन करता है, अगर कोई आदमी मुसलमान बन जाए तो उसका सपना ख्वाब होता है कि एक बार मक्का मदीना जरूर जाए। कोई व्यक्ति ईसाई धर्म कबूल कर ले तो उसका भी सपना ख्वाब होता है कि एक बार जेरूसलम या वेटिकन सिटी का चर्च घूम के आए। तो भारत के बौद्ध, उनका भी तो सपना होगा कि एक बार बोध गया का महाबोधि महावीर देख के जरूर आए, क्योंकि पूरे बौद्ध धर्म की जड़ तो महाबोधि महाविहार है। कोई षड्यंत्र था कि उसी को कब्जा कर लो, वो उनके नियंत्रण में रहेगा तो धीरे धीरे हो सकता है कि बौद्ध शिक्षाओं में घालमेल कर सकते, मिलावट कर देंगे। आने वाली पीढ़ी कहेगी कि बौद्ध धर्म ऐसा ही है, इसलिए झूठा प्रचार प्रसार किया गया भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ये किसने कहा? कहने वाले का स्तर क्या है, उसका बुद्धि विवेक क्या है? हम पूछते आज उनसे जिन्होंने ये घोषणा करी कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास बराबर आके खड़े होकर बोल के दिखाए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी वो शख्सियत है, वो व्यक्तित्व है जिसके संविधान को भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री स्वीकार किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिखे संविधान को 389 पार्लियामेंट मेंबरों ने स्वीकृत की थी, हस्ताक्षर किए। इसका अर्थ यह होता है कि 389 मेंबर अलग और बाबा साहब अम्बेडकर जी उनके बराबर अलग हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्तर है बुद्धि का, वो 389 लोगों से बड़ा है। आज भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, पूरा कोर्ट मानता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया वो 100% टका सही है। बाबा साहब अम्बेडकर की ये खासियत है। तो जो बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतनी उपलब्धि है तो वही कहते हैं 14 अक्टूबर 1956 को कि मैं भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानता। ये झूठी बात है, भ्रामक प्रचार है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस बात पे गौर करना चाहिए। और जिसने ये कहा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है, वो है कौन? उसका क्या स्तर है, क्या उपलब्धि है उसकी? ऐसे कोई भी रोड चलता कहेगा, मान लोगे बात को?